हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ, जिसके अंदर हम यूनिट 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे। यूनिट 1 के काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कंपनी क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है कंपनी का, फीचर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है, कॉर्पोरेट वेल क्या है। ये सब टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज के क्लास में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे यूनिट 1 के अंदर और स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बेसिकली कंपनी फॉर्मेशन में 4 स्टेजेस है। आज हम उसका पहला स्टेज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेज है, प्रमोशन स्टेज। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो में बता दूं कि हम लोग बीकॉम का ओडिशा का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के अंदर। अलग यूनिवर्सिटीज में भी सिलेबस सेम है, बट हम जो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं सीरियली, हम ओडिशा के हिसाब से अपलोड कर रहे हैं। तो तुम अगर चैनल में नए हो, जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें तुमको बहुत सारे नोट्स, वीडियोस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ मिलेगा। एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करोगे अपना नेम और कॉलेज का नाम, तो हम तुमको उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड, सबसे पहला इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा। क्लियर है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो 4 स्टेजेस है। पहला हो गया प्रमोशन स्टेज, दूसरा है कंपनी इनकॉर्पोरेट करना या रजिस्टर करना, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन स्टेज, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और लास्ट है बिजनेस को स्टार्ट करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हम उसके अंदर जो पहला स्टेज है आज के वीडियो में डिटेल में शुरू करेंगे, नाम है उसका प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन का मतलब होता है बेसिक आइडिया फॉर्म करना कि हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, किस चीज का कंपनी बनाएंगे देखना, और उसके हिसाब से काम करना और कंपनी को फॉर्म करना। ठीक है? तो फॉर्मेशन मतलब फर्स्ट स्टेज है, जहां पे आइडिया आता है कि कंपनी बनाना है बोल के, और फिर उसके बाद हम उस पर रिसर्च करते हैं और एक कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है? देखना, प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज in the formation of a company. It implies the beginning of the company. कंपनी शुरू हो रहा है यहाँ पे। Before a company is formed, some persons get together. ये some persons जो कंपनी को शुरू करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हमको थोड़ा सा पता होगा, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं अपने तो, पर यहाँ पे इनको बोला जाता है प्रमोटर्स। ठीक है? तो प्रमोटर्स मिलते हैं and conceive the idea of doing business. The concept of company is born in the minds and they investigate the potential and make a plan. तो दिमाग में आता है कि हाँ एक कंपनी बनाना चाहिए, और उस कंपनी के ऊपर हम रिसर्च करना शुरू करते हैं और एक बिजनेस कौन सा करेंगे सोचते हैं। अगर हमको बिजनेस ठीक लगा, रिसर्च करने के बाद प्लान्स पॉलिसीज ठीक लगा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है? They define their field of activity and plan how to get the required capital. कहां से पैसा आएगा उन लोग प्लानिंग करते हैं। How and where to procure the plant and equipments कहां से खरीदेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, ये सब कुछ प्लानिंग उनका होता है। और जब ये सारा प्लानिंग हो जाता है, तभी एक कंपनी को फॉर्म किया जाता है। तो ये जो पर्सन प्लान बना रहा है, that person is called as promoters and their activities constitute the promotion stage. तो वो जो काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। और जो पर्सन ये काम कर रहा है, that person is called as promoters. क्लियर है? तो प्रमोशन क्या हुआ? प्रमोशन हुआ एक आइडिया फॉर्म करना कि हम कंपनी बनाएंगे, उस आइडिया के बारे में रिसर्च करना, एनालिसिस करना, और सब कुछ एनालाइज करने के बाद कंपनी को फॉर्म करना। दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन स्टेज। जो पर्सन ये काम करता है, वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं? फाउंडर या एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ कंपनी लॉ में क्या बोलता है उसको? प्रमोटर्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट,
तो बेसिकली देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन के अंदर भी 4 स्टेज आता है, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। क्लियर है ये? तो हम पढ़ रहे हैं कैसे कंपनी फॉर्म होता है, उसका 4 स्टेजेस है। हम पहला स्टेज शुरू किए प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर फिर 4 स्टेप्स है। हम उसके अंदर पहला स्टेप शुरू कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ आइडिया। तो सबसे पहला स्टेज है एक आइडिया आना, क्योंकि हर एक कंपनी जब फॉर्म हुआ है, स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम अ आइडिया। एक आइडिया है कि क्या बिजनेस करेंगे, एक नया यूनिक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद फिर हम उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आज जोमैटो है, तो जोमैटो का फाउंडर सबसे पहले एक आइडिया उसके दिमाग में आया होगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को हम घर पे फूड डिलीवरी देंगे 20-25 मिनट के अंदर। तो ये जो आइडिया उसके दिमाग में आया, उसी को बोलते हैं बेसिकली डिस्कवरी ऑफ आइडिया। और शुरू कहां से होता है कोई भी कंपनी? एक आइडिया से। ठीक है, देखना, प्रमोशन स्टार्ट्स व्हेन एन आइडिया in the minds of a person or persons that a particular activity is practicable and profitable। तो आइडिया आता है एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को कि ये काम करना पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है और प्रॉफिटेबल भी है। इट कैन बी द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस टू सोसाइटी और इट कैन बी इंडस्ट्री और बिजनेस विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो चाहे सर्विस देना या मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव हमेशा अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हमेशा अर्निंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द आइडिया envisaged doing business on a large scale, it would require a big infrastructure and big capital, which may be beyond the reach of the person or persons who discover the idea। तो जो आइडिया आता है, हो सकता है कि आइडिया इतना बड़ा हो कि उसको करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत है, और अगर ऐसा है और हमारे पास वो रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं है या हम अरेंज नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि वो आइडिया कंपनी में कन्वर्ट ना हो सके। लेकिन अगर वो आइडिया प्रैक्टिकल लगा, प्रॉफिटेबल लगा, तो फिर हम सोचते हैं कंपनी बनाने का। ठीक है, दिस इज व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी क्रीप्स इन। बात समझ में आ रहा है? तो जब एक आदमी को एक आइडिया आता है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, लेकिन फिर वो सोचता है अरे इस बिजनेस को करने में तो बहुत पैसा लगेगा, मैं अकेला कहां से लाऊंगा इतना पैसा, तो वो सोचता है कि कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने से क्या होगा? उसमें बहुत सारे लोगों को हम जोड़ेंगे अपने साथ, शेयर होल्डर्स बनाएंगे और उनसे पैसा लेकर हम बिजनेस करेंगे। क्लियर है? तो जब एक फाउंडर को लगता है कि पैसा खुद वो अरेंज नहीं कर पाएगा अकेले, उसको और लोगों का हेल्प का जरूरत है, तब वो सोचता है कंपनी फॉर्म करने का। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज आता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। बिजनेस के बारे में एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या है डिटेल इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा देखते हैं। देखना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, देखना, द नेक्स्ट थिंग टू डू इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर द बिजनेस कैन बी डन सक्सेसफुली। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द कैपिटल एंड हाउ इट कैन बी मेट। तो कितना पैसा चाहिए, मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट करता हूं, ठीक रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कितना कैपिटल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल लगता है और वो कहां से आएगा। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ स्किल ऑफ द वर्कर। कैसे वर्कर्स चाहिए रहेंगे और वो वर्कर हम कहां से लाएंगे। What kind of business and industrial premises would be required? क्या बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, ये सब कैसा बनेगा। How and where will the end products be marketed? जो हमारा फिनिश गुड्स होगा उसको कहाँ मार्केटिंग करेंगे, कैसे बेचेंगे। What is the government policy? गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है इस विषय में, इस मैटर को लेकर, with respect to the industry or the business. All these are एंड मोर इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। तो ये सब किसके अंदर आता है? प्रमोशन के अंदर। क्लियर है? तो क्या क्या करता है इन्वेस्टिगेशन में?
कैपिटल कितना लाना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वर्कर्स कैसे होंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोडक्ट को कहाँ मार्केटिंग करना है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड स्टेप, दैट इज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद आता है अपना थर्ड स्टेप। देखना थर्ड स्टेप के अंदर क्या क्या है देखते हैं। असेंबलिंग द प्रोपोजिशन। देखना क्या इसका मतलब क्या है, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड नीड टू बी असेंबल्ड। असेंबल मतलब एक जगह करना, जो भी इंफॉर्मेशन मिला है स्टेप 2 में उसको एक जगह करना। एंड गिव द प्रोपोजिशन अ शेप। एक सब जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट किए स्टेप नंबर 2 में उसको सबको एक जगह करके उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने का कोशिश करना। टू डू दिस द प्रमोटर नीड टू कंसल्ट एक्सपर्ट्स। और ऐसा करने के लिए उनको किसका जरूरत पड़ता है, एक्सपर्ट्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, एमबीएस का जरूरत पड़ेगा। एंड इंस्टीट्यूशंस हु आर स्पेशलिस्ट इन द फील्ड एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विथ देम। दिस कॉन्स्टिट्यूट द असेंबलिंग और द प्रोपोजिशन फेज ऑफ द प्रमोशन। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, बेसिकली थर्ड स्टेप में जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट किए हैं स्टेप नंबर 2 में, वो सारा इंफॉर्मेशन को एक जगह करके उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करते हैं कि बिजनेस हमारे लिए करना सही रहेगा या फिर नहीं। हो सकता है कि हम खुद वो डिसीजंस ना ले सकें, तो वो डिसीजंस लेने के लिए हमको एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ेगा, और वो एक्सपर्ट्स जो है वो हमको हेल्प करेंगे डिसीजंस लेने में। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। जब हम सोच लिए कि बिजनेस करना ही है, तो अब वो आइडिया को फाइनेंस कैसे करेंगे, पैसा कहां से आएगा। ठीक है, देखना आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑल द बेसिस एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर देयर प्रोक्योरमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर ऑपरेशन। पैसा चाहिए रहेगा और अब पैसा अरेंज करने का समय है। ठीक है, इफ देयर इज लैक ऑफ फाइनेंस the best laid plans are limited to being confined to files and not being worked out। तो बोल रहे हैं कि अगर पैसे का कमी रहा तो आइडिया बस आइडिया ही बन के रह जाएगा, कभी भी वो सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास आइडियाज तो बहुत है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है उस आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मेरा आइडिया सिर्फ आइडिया बन के ही रह जाएगा, कभी भी वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, if it is therefore becomes important that arrangements are made in the beginning as to how and from where the required capital is to be made। तो पहले से इसीलिए सोच लेना चाहिए कि कितना पैसा लगेगा और वो पैसा जो है कहां से आएगा। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। बेसिकली 4 स्टेजेस है प्रमोशन का, हम फटाफट से इसको समराइज करते हैं। देखना, जो पहला स्टेज था वो था डिस्कवरी ऑफ आइडिया, आइडिया लाना, आइडिया के ऊपर रिसर्च करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था डिटेल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद क्या था, सेकेंड पॉइंट था हमारा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का, राइट। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद असेंबली करना, सारे इंफॉर्मेशन जो स्टेप 2 में कलेक्ट हुए हैं और उससे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने का कोशिश करना एक्सपर्ट के हेल्प से। और उसके बाद अगर बिजनेस करना है, डिसाइड कर लिए हो, तो आप सोचो कि पैसा कहां से आएगा। क्लियर है। दिस इज द 4 स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। तो एग्जाम में आ जाता है अगर व्हाट इज प्रमोशन या व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्रमोशन, तो हमको ये आंसर लिख के आना है प्रमोशन क्या होता है और उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। क्लियर। इसके बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे, प्रमोशन के अंदर ही आता है वो भी, दैट इज हु इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर। प्रमोटर किसको बोलते हैं और एक प्रमोटर का क्या काम है और क्या लीगल पोजीशन है। ठीक है, सबसे पहला प्रमोटर का हम मतलब जान गए होंगे अभी तक। प्रमोटर वो पर्सन है जो बिजनेस को शुरू किया है, जिसका आइडिया आया, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, पैसा अरेंज किया और बिजनेस को स्टार्ट किया, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रमोटर। ठीक है, देखना
promoters are the persons who conceive the idea of the company and translate it into working reality. Promoter constitute the association of individual or individuals that make the plan, जो plan बनाए हैं, arrange the basic infrastructure, जो resources को इकट्ठा किए हैं, इनिशियली खर्चा भी किए हैं कंपनी बनाने में, एंड कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करते हैं. दे आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रमोटर्स. ठीक है. अब कंपनीज एक्ट कैसे डिफाइन करता है प्रमोटर्स को देखना. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द टर्म प्रमोटर मीन्स, 3 डेफिनेशन दिया हुआ है. पहला, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि ये प्रमोटर है, वो पर्सन प्रमोटर होगा. प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालता है अपने बारे में, जिसको पढ़ के लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं. आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर हम प्रोस्पेक्टस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. या फिर जो एनुअल रिटर्न कंपनी फाइल करता है, उसमें जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द प्रमोटर. ठीक है. दूसरा, वो व्यक्ति जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, who overall controls the affairs of the company directly or indirectly, whether as shareholder, director or otherwise. कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी पोस्ट में रहकर कंपनी को कंट्रोल करता है, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ प्रमोटर. ठीक है. नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस टू हुज एडवाइस, जिसके एडवाइस के हिसाब से, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अकस्टम टू एक्ट. मतलब डायरेक्टर जिसका एडवाइस सुनते हैं, जिसका इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डायरेक्टर्स काम करते हैं, तो वो पर्सन जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रमोटर. क्लियर है. तो प्रमोटर का क्या क्या डेफिनेशन दिया गया है कंपनीज एक्ट में. सबसे पहला, जिसका नाम लिखा गया है प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में. दूसरा, जो कंट्रोल करता है ओवरऑल बिजनेस को. और तीसरा, जिसके एडवाइस या इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टर्स काम करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रमोटर. क्लियर है ये. नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर. एक प्रमोटर का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है. तो बेसिकली एक फाउंडर, एक आदमी बिजनेस जो स्टार्ट किया है, उसका जो जो काम है, प्रमोटर का भी वही सब काम होगा. ठीक है. फटाफट से हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे. सबसे पहला, प्लानिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड असेसिंग द पॉसिबिलिटीज. तो प्लान बनाता है कंपनी कैसे बनेगा, कब बनेगा, है ना. नेक्स्ट, कंसिडरिंग द प्री स्टार्ट प्रॉब्लम्स. सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कि प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे करेंगे, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा, मैन पावर कहाँ से आएगा, कौन सा बिजनेस करना है, ये सब प्रमोटर डिसाइड करता है. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द कंपनी शुड फॉर्म आफ्टर बाइंग एन एग्जिस्टिंग कंपनी और प्रॉपर्टी, देन मेकिंग एन एग्रीमेंट विद द सेलर फॉर सच परचेज. अगर हम एक पुराना बिजनेस खरीद रहे हैं या पुराना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके जो सेलर है, जिससे हम खरीद रहे हैं, उसके साथ प्रमोटर एग्रीमेंट्स करता है. ठीक है. हम यहां सीख रहे हैं प्रमोटर का क्या क्या काम है. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ, सिलेक्टिंग द फर्स्ट डायरेक्टर. कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर जो है, वो कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर अपॉइंट करता है. नेक्स्ट, सिलेक्टिंग द नेम एंड डिफाइनिंग द कंपनीज एक्टिविटी. कंपनी का नाम और कंपनी का काम कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर. नेक्स्ट, सिलेक्टिंग द बैंकर. कौन बैंकर होगा, कौन ब्रोकर होगा, कौन अंडरराइटर होगा, ये सब एक्सपर्ट्स कौन अपॉइंट होंगे, ये सब अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रमोटर का. नेक्स्ट, कंपनी का प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब कुछ फॉर्म करना, बनाना, ये किसका काम है? प्रमोटर्स का. ठीक है. तो बहुत इजी टॉपिक है ये. एक प्रमोटर क्या क्या करता है, हमको सिर्फ उसका काम लिखना है, फंक्शंस लिखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट,
बीइंग प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी बन रहा है उस समय प्रेजेंट रहना। नेक्स्ट, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करना किसके साथ? ब्रोकर, सेलर्स, अंडरराइटर्स, एक्सपर्ट्स, इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, ये काम भी प्रमोटर का है। नेक्स्ट, आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाना, ये काम किसका है? प्रमोटर का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या होता है? जब कंपनी फॉर्म होता है, रजिस्टर होता है, तो आरओसी एक सर्टिफिकेट देता है कि तुम्हारा कंपनी रजिस्टर हो गया है इस दिन से, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, गेटिंग द कंपनीज प्रोस्पेक्टस, कंपनी का प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना, इनिशियल जो भी खर्चा होगा वो करना। और लास्ट एक और सर्टिफिकेट होता है कमेंसमेंट, जहां कंपनी बिजनेस शुरू करता है, ये लेकर आना। ये सारा का सारा काम प्रमोटर का है। बेसिकली तुम सोच लो, अगर तुम बिजनेस शुरू किए हो तो तुम्हारा क्या क्या काम रहेगा, वो सारा का सारा काम जो है प्रमोटर का है, क्योंकि प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। क्लियर है? एक और छोटा सा क्वेश्चन है वहां पे ये कि व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ अ प्रमोटर, प्रमोटर का क्या लीगल स्टेटस है? ठीक से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी जब फॉर्म हो जाता है तो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब कंपनी अलग है और कंपनी के मालिक अलग है। ठीक है। लेकिन प्रमोटर जो है, प्रमोटर काम कर रहा है इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी अभी बन गया है? नहीं, कंपनी तो बना ही नहीं है अभी तक। प्रमोटर तो काम कर रहा है और प्रमोटर ही कंपनी बनाएगा, है ना। तो प्रमोटर इज द पर्सन हु इज मेकिंग द कंपनी। तो कंपनी तो बाद में एग्जिस्ट किया, तो ये जो कंपनी और प्रमोटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। कंपनी एग्जिस्ट करता है बाद में, प्रमोटर पहले आया है, प्रमोटर कंपनी बनाया है। ठीक है। जब कंपनी बन गया, अब कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब कंपनी अलग है और प्रमोटर्स अलग है। लेकिन जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हुआ है तब तक तो प्रमोटर किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया? कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी, है ना। जब कंपनी एग्जिस्ट करेगा तब ठीक है, तब प्रमोटर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन वो सब खर्चा जो प्रमोटर कर चुका है ऑलरेडी कंपनी बनाने से पहले, उसका क्या होगा? बात ठीक से समझना। आज प्रमोटर खर्चा करता है और कंपनी बनाता है, कंपनी बनने के बाद कंपनी अलग है और प्रमोटर्स अलग है। तो बाद का कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, जब कंपनी बन गया उसके बाद तो ठीक है, बट कंपनी बनने से पहले जो खर्चा हुआ था उस पे प्रमोटर का क्या अधिकार होगा? ठीक है। उसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं कंपनी लॉ के अंदर। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक प्रमोटर का क्या स्टेटस है कंपनी बनने से पहले। ठीक है। देखना, अ प्रमोटर स्टार्ट्स वर्किंग फॉर अ कंपनी इवन बिफोर द कंपनी इज एन एंटिटी। कंपनी बनने से पहले ही प्रमोटर काम करना शुरू कर दिया था। देयर बीइंग नो एंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए प्रमोटर और कंपनी का कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि प्रमोटर जब काम करना शुरू किया तब तक कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है। एज सच, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट देयर कैन बी नो सच रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप बिकॉज the promoter can act as an agent, representative, trustee, official or employee of the company only if there is a contract to that effect. तो प्रमोटर कंपनी के बिहाफ में काम कर सकता है तभी जब कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन तुम सोचो ना, प्रमोटर कब से काम करे? जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जब कंपनी था ही नहीं, दैट मीन्स देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ प्रमोटर एंड अ कंपनी। तो क्या कंपनी बाउंड होगा प्रमोटर के एक्ट से? नो, कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द
प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर जो कुछ भी काम किया है वो उस समय किया है जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो कंपनी बाउंड नहीं होगा बाय द एक्ट्स ऑफ द प्रमोटर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, द कंपनी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। कंपनी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ओनली रजिस्ट्रेशन के बाद, which implies that promoter does not act as agent, trustee और official of the company। तो कंपनी तो तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब कंपनी फॉर्म हो जाएगा। जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हुआ है तब तक प्रमोटर जो काम भी किया है वो कंपनी के बिहाफ में नहीं किया है और कंपनी लायबल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा बात है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी तो अभी है ही नहीं, कंपनी तो अभी बना ही नहीं। तो कंपनी जब बना ही नहीं है तो तुम कंपनी के बदले कहां से काम कर रहे हो? तुम तो अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हो और कंपनी तुम्हारे कोई भी एक्ट के लिए लायबल नहीं रहेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एक प्रमोटर का और क्या ड्यूटी बनता है देखना। सबसे पहला ड्यूटी बनता है कि वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए। ऐसा ना करे कि कंपनी के काम से कोई पर्सनल प्रॉफिट बना रहा है। कौन? प्रमोटर। अगर ऐसा कुछ करता है प्रमोटर तो ये जो पर्सनल प्रॉफिट है ये किसको देंगे हम लोग? कंपनी को वापस करेंगे। ठीक है, देखना। इन द केस ऑफ आयरन ओर कंपनी वर्सेस बर्ड, इट वाज हेल्ड दैट नो प्रमोटर सेल कैन मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। तो कोई भी प्रमोटर कोई भी प्रकार का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। इफ इट डज सो, अगर ऐसा कोई चीटिंग करता है, सीक्रेट प्रॉफिट कमाता है, he shall be liable to give an account for such profit to the company and reimburse the amount of the profit। तो वो उस प्रॉफिट का हिसाब किताब कंपनी को देगा और वो पैसा कंपनी को वापस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है तुम कंपनी के नेम एंड फेम से, कंपनी का नाम यूज करके पर्सनल सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी के कोई एसेट को यूज करके, कंपनी का कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, गुडविल, कोई भी एसेट को यूज करके अगर कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है प्रमोटर तो वो प्रॉफिट भी वो कंपनी को वापस करेगा। क्लियर है? तो सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हुए इसके अंदर। पहला, अगर प्रमोटर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट वो कंपनी को वापस करेगा। दूसरा, अगर प्रमोटर कंपनी के पर्सनल एसेट को यूज करके कुछ प्रॉफिट कमाता है, कंपनी के एसेट को यूज करके पर्सनली प्रॉफिट कमाता है, तो वो प्रॉफिट भी वो कंपनी को रिटर्न करेगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। तो आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़े? सबसे पहला पढ़े प्रमोशन क्या होता है, व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। उसके बाद हम पढ़े प्रमोटर किसको बोलते हैं, what are the functions of promoter and what is the legal position of a promoter। क्लियर है? मैं होप करता हूं कि वीडियो सही लगा होगा। आने वाले क्लासेस के अंदर हम इनकॉर्पोरेशन स्टेज को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी हम ये वाला पहला स्टेज पढ़े फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इनकॉर्पोरेशन। जुड़े रहना चैनल के साथ। ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करना, तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर देंगे सो दैट एग्जाम इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।